हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और अभी फिलहाल मैं हूं इंदौरा स्क्वायर पे। नागपुर में वैसे तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स है और इस हिस्ट्री में एक और फ्लाईओवर ऐड होने जा रहा है, हमारा इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर। कहा जाता है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर हमारे नागपुर में बनने जा रहा है। उसका क्या अपडेट है और क्या कुछ प्रोसेस में हो चुका है इसका काम, वही देखते हैं। सो लेट्स गो। इंदौरा तो नहीं, बट यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एरिया है भांडे लेआउट, जो आपको सक्करधरा के पास में कवर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पिलर्स के लिए खुदाई चालू कर दी गई है। शहर के सबसे लंबे इंदौरा दिगोरी उड़ान पुल का काम एनसीसी लिमिटेड कंपनी को रिसेंटली दिया गया है। लगभग 8.9 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को निर्माण करने की कुल लागत है 998.27 करोड़। इतने खर्च के बाद यहाँ पे बहुत ही ह्यूज से डिस्टेंस को कवर करने जा रहा है ये फ्लाईओवर। फिलहाल कंडीशन ये है कि पांचपावली फ्लाईओवर को तोड़ के यहाँ पे नया पुल बनने जाएगा। इसी पुल को आगे कंटिन्यू करने वाला है हमारा इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर। का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह उड़ान पुल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की निगरानी में बनने जा रहा है। काम शुरू होने के बाद इसे 3 साल की अवधि में से कंप्लीट किया जाएगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 12 मीटर यानी कि लगभग 40 फीट होगी। इस फ्लाईओवर की रचना अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रिफोर्स कंक्रीट से होगी। ये फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली यातायात जाम से हमें निजात देगा। साथ ही में उड़ान पुल से कई रास्ते जुड़ जाएंगे ताकि इसकी कनेक्टिविटी अन्य एरिया के लिए सुनिश्चित हो सके। निर्माण कार्य के लिए एनसीसी लिमिटेड तय की गई है। ये फ्लाईओवर शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 8.9 किलोमीटर रहने वाली है। फिलहाल मैं बड़ा ताजबाग गेट के जस्ट सामने हूँ और यहीं तक कि इसका डिस्टेंस आपको देखने मिलता है। फिलहाल अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी वाले अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से इसे डिजाइन किया गया है। कंस्ट्रक्शन यहीं तक के हो रहा है, आगे का कंस्ट्रक्शन फिलहाल पेंडिंग में है। सो अब लेते हैं यू टर्न और फिर से मैं पूरा एरिया आपको दिखा देती हूँ। टुडे इज 25 अक्टूबर 2023। आज की डेट में यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बैरिकेड्स बना के एरिया को क्लोज करके कुछ खुदाई का काम देखने मिलेगा, दैट्स इट। बट इन फ्यूचर यहाँ पे पिलर्स भी खड़े हो जाएंगे और साथ ही में फ्लाईओवर की स्टार्टिंग भी हो ही जाएंगी। आप मेरे ठीक सामने दिगोरी टोल नाका देख सकते हो। दिगोरी टोल नाका की बहुत ही पीछे तक के इसका कंस्ट्रक्शन छूट चुका है। As I told you, हम यू टर्न लेते हैं और ये पूरा एरिया वापस से मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ ताकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है और क्या प्रोसेस में है आप खुद ही देख लो। यूथ सी मशीनें लग चुकी है। यहाँ पे पिलर्स का काम रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहचाने जाने वाली हमारी नागपुर सिटी का रिसेंटली ईयर 2020-23 में बहुत सारे अपडेट्स हमने देखे हैं। बहुत कुछ नए चेंजेस के साथ में सिटी की ग्रोथ आपके सामने है। उसी में एक और फिलहाल हमारे इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर का नाम जुड़ चुका है। इस फ्लाईओवर को इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जा सकता है। वैसे तो नागपुर में ऑलरेडी एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर डेवलप हो चुका है जो हमारे वर्धा रोड पे हमें देखने मिलता है। बट क्या इस फ्लाईओवर को टक्कर दे पाएगा हमारा इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर, ये तो हम इन फ्यूचर में ही देखेंगे। बट जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है, सुनने में आ रहा है कि ये हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर बनने जा रहा है। ये फ्लाईओवर 2 लेन में डेवलप होने वाला है। साथ ही में 13.82 किलोमीटर का सर्विस रोड भी आपको इस फ्लाईओवर पे देखने मिलेगा।
जिस फ्लाईओवर से फ़िलहाल मैंने ट्रैवल किया है ये है सक्कादरा फ्लाईओवर और इसको जो का त्यों ही रखा जाएगा। 2 वे ट्रैफिक के लिए डिजाइन इस फ्लाईओवर की चौड़ाई 12 मीटर रहने वाली है। प्रेजेंट में पाचपावली ब्रिज को तोड़ के यहाँ पे नए ROB और RUB दोनों ही बनने जा रहे हैं। दैट मीन्स 2 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ साथ एक रेलवे अंडर ब्रिज भी देखने मिलेगा। डागा हॉस्पिटल के सामने और सम्राट अशोक स्क्वायर पे आपको डाउन रैंप भी देखने को मिलेंगे। इंदौरा स्क्वायर से दिघोरी स्क्वायर तक के जाने वाले इस यूथ से फ्लाईओवर की नागपुर शहर को बहुत सालों से ज़रूरत थी। ट्रैफिक को संभालने के लिए और साथ ही में बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए इसे बनना ज़रूरी है। इस पूरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 बड़े और 11 छोटे जंक्शंस गिरते हैं जहाँ पे अक्सर ही ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। और रेलवे क्रॉसिंग के दौरान जाम की सिचुएशन बहुत ही कॉमन हो चुकी थी। साथ ही में रोड एक्सीडेंट्स की खबरें भी तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए इस न्यू फ्लाईओवर को यहाँ पे डिजाइन करने का फैसला काफी सही है। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जल्दी बताओ और ये अपडेट आपको कैसा लगा है ये भी बताओ।